दीपावली पर देश के युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तोहफा। मिशन रिक्वायरमेंट के तहत 10 लाख नौकरियां देने का किया था वादा, जिसमें से पहले चरण में 75,000 युवाओं को बांटे गए नियुक्ति पत्र। पंचकुला के रेड बिशप में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने 180 बच्चों को दिए नियुक्ति पत्र। पोस्ट ऑफिस, बीएसएफ, आईटीबीपी, पोस्टमैन और बैंकिंग आदि क्षेत्रों में दी युवाओं को नौकरियां, जिसका आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात से ऑनलाइन किया गया। देखिए पंचकुला से हरपाल सिंह की ये रिपोर्ट। इन्हें 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। पीपल एंड पर्सनालिटी सेक्शन में वीर पांड्या कोट्टा बोमन जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां। वो अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले विद्रोह करने वालों में से एक, जिनका संघर्ष तब समाप्त हुआ जब उन्हें कर भुगतान करने से इनकार करने हेतु फांसी पर लटका दिया गया। दुखदायक जलियांवाला बाग हत्याकांड के अलावा हिंसा की अनेक घटनाएं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को गति प्रदान की, जैसे 1857 में अजनाला का क्रूर नरसंहार, जिसमें 237 लोग मारे गए। इसके साथ ही 1913 में हुआ भील नरसंहार, जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए। संघर्ष मात्र लोगों या घटनाओं तक ही सीमित नहीं था। समाज की परंपराओं और कलाओं के विभिन्न रूपों जैसे प्रतिबंधित साहित्य और कलाकृतियों के द्वारा भी आम आदमी के बीच स्वतंत्रता की भावना को नया जीवन दिया। उदाहरण के लिए प्रेम बिहारी रायजादा द्वारा लिखित भारत के संविधान की अनूठी पांडुलिपि, जहां कैलीग्राफी के लिए कुल 430 पेनों का उपयोग किया गया। इसके अतिरिक्त डीटीआर का उद्देश्य उन स्थानों की जानकारी भी संकलित करना है जहां की धरती पर ये ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई। भारत के सर्वश्रेष्ठ तकनीकी संस्थानों में से एक आईआईटी खड़गपुर परिसर में कभी मातंगिनी हाजरा जैसी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बनाई गई पहली महिला जेल हमारे देश की साहस से भरी ऐसी 1600 से अधिक विस्मयकारी और असाधारण कहानियों का डॉक्यूमेंटेशन करते हुए डीडीआर का उद्देश्य ऐसी और कहानियों का पता लगाना, उनका संरक्षण करना और उन्हें वो पहचान देना है जिसके वे वास्तव में अधिकारी। यदि आप भी इस प्रकार की किसी साहसिक घटना या सेनानियों की कहानी को जानते हैं तो उन्हें हमारे साथ साझा करें। डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी, संस्कृति मंत्रालय। आजादी के 75वें वर्ष में जब हम शुभारंभ आज हो रहे हैं, क्या क्या तैयारी रहेगी आपकी बताएंगे? जैसा प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था देश के बेरोजगार नौजवानों को कि उनके लिए रोजगार का सृजन किया जाएगा। आज मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि पूरे देश में आज 75,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा है 50 स्थानों पर, और माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात से सभी लोगों को संबोधित करेंगे। लोगों का ख्वाब होता है कि केंद्र सरकार की नौकरी मिले, और इससे केवल अच्छा वेतनमान नहीं होता है, सामाजिक सुरक्षा होती है और सामाजिक सम्मान भी होता है। ये सब बेरोजगारों को इस सरकार में इसलिए भी बहुत हुआ है कि ये बिना इंटरव्यू के हुए हैं। इंटरव्यू में अक्सर करप्शन हुआ करता था, तो अब रेटिंग के ऊपर इनको अपॉइंटमेंट जो उन्होंने किया है उसी के अनुसार अपॉइंटमेंट। आज यहाँ पर पंचकुला में आईटीबीपी, बीएसएफ, एमईएस, कपड़ा मंत्रालय में जो है लिफ्ट है, इसके अलावा इंडियन बैंक है और पोस्ट ऑफिस है। इन विभागों के बच्चों ने जिन्होंने क्वालिफाई किया था जिनका सिलेक्शन हुआ है, ऐसे लगभग 180 के आसपास बच्चों को यहाँ अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। और भी कई बच्चे जिन्होंने पिछले दिनों ये मिशन मोड की तरह प्रधानमंत्री ने रोजगार का सृजन किया है, और मिशन रिक्रूटमेंट इसको नाम दिया गया है। इसके तहत करीब 12 लाख लोगों को देंगे। आज एक ही दिन एक ही साथ पूरे देश में 75,000 लोगों को उनका नियुक्ति पत्र दिया गया। मैं सारे अभ्यर्थी उनको बधाई देना चाहूँगा, और धनतेरस के दिन एक बहुत अच्छा दिन है, उस दिन उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। उनको शुभकामनाएं बताइए, और साथ में आशा और अपेक्षा करता हूँ कि राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान। सर, इसमें कुछ आशा वर्कर्स हैं जो उनको भी कुछ वगैरह दिया जा रहा है या केवल आज यहाँ पर आशा वर्कर
आशा वर्कर आप देख रहे होंगे वो एक तदर्थ करते हैं, लेकिन आज ये सभी परमानेंट नौकरी वाले हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स में CRP हो, BSF हो, ITBP हो, या मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, या पोस्ट ऑफिस हो, या वस्त्र विभाग हो, या बैंकिंग है, इस सेक्टर को मिली है। और देश में 50 जगह ऐसे सेंटर रखे गए हैं, 75,00,000 बच्चों को प्रधानमंत्री जी गुजरात से सभी को संबोधित करेंगे। मैं अपनी तरफ से 180 और वैसे 300-400 वो लोग आए हैं जो ज्वाइन तो कर चुके हैं, जो भी कोई 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, 15 दिन पहले ऐसे लोग भी आए हैं जो मिशन रिक्रूटमेंट में दिक्कत है। तो सर ये हरियाणा के ही कैंडिडेट हैं या बाहर से भी जैसे अदर स्टेट वगैरह होते हैं? नहीं, जो भी ये यहाँ पर रखे गए, लेकिन पूरे देश का कोई भी बच्चा सिलेक्ट होता है तो उसको कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। ये चयन हुआ है, बाकी उनको प्लेसमेंट तो उनकी मेरिट के अनुसार मिलते हैं, उनकी अपनी रिक्वेस्ट के अनुसार मिलते हैं। तो जैसे यहाँ पर कोई बैंक में तो वो नहीं है कि हरियाणा लोकल का होगा, क्योंकि ये जब जगह निकलती है तो देश का कोई भी बच्चा फॉर्म भर सकता है। तो आप सबको मैम आज ये प्रोग्राम चल रहा है, इसमें आपको भी अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है किस डिपार्टमेंट में? हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एज अ असिस्टेंट। अब मैं दिल्ली से और पोस्टिंग कहाँ पे है? कब आपने इसका चयन किया था? ये 2006 से सिलेक्शन चल रही है। एग्जाम हमारा हमारी रिक्रूटमेंट लास्ट में उसके बाद फ्री प्रोसेस भी और उसके अकॉर्डिंग दीपावली के दिन, ये दीपावली 2022 की दीपावली जो मिल रहा है तो कैसा फील हो रहा है? अच्छी दिवाली का तो उसी के हिसाब से अगर हम देखें तो शुरुआत है, आगे देखते हैं। वी आर लुकिंग फॉर बेस्ट। सरकार ने एक अच्छी पहल की है, क्या कहना चाहेंगे? वही मैं बताना चाह रही थी कि रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है वो स्कूल्स और कॉलेजेस में जनरली होता है। मैं खुद प्रोसेस में देखती आ रही हूँ, बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन हमें इस लेवल पे आके अगर गवर्नमेंट हमारे लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। इतने सारे लोगों का चयन होना और उसमें हमारा सिलेक्शन होना और इस तरह से अपॉइंटमेंट लेटर लेना बहुत ही बड़ी अपनी में डॉक्टर अनिता शाह। आपको किस डिपार्टमेंट में जॉब मिली है? मुझे भी टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ टेक्सटाइल के अंदर जो डिपार्टमेंट है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। कहाँ से जॉब करते हैं? मैं पंजाब से फगवाड़ा से, और मेरी पोस्टिंग जो है वो पंचकुला में ही है। तो सरकार ने एक अच्छी पहल की है, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? जी हाँ, बेसिकली मेरा कंसर्न ज़्यादा ये था, मैंने इसलिए सेंटर में अप्लाई किया क्योंकि जो पंजाब में है वो पे कमीशन, मैं इस पर बोलना भी चाहूँगी, वो 6 पे कमीशन है। और दूसरा ये है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पंजाब में गवर्नमेंट कॉलेजेस में जॉब्स निकली थी और उनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, 1 साल पहले निकली थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे सेंटर में अप्लाई करना चाहिए और मैंने उसके बाद अप्लाई करा और 2021 में मैंने दिसंबर में इसके फॉर्म फिल करे थे और अभी मेरी सिलेक्शन भी हो गई है, 1 महीना हो गया ज्वाइन करे और फाइनल लेटर है जो आज मिल जाएगी। बहुत अच्छी जो आपको ये जॉब मिली है बिना खर्ची बिना पर्ची के मिली है? ऑब्वियसली हमें हमारा पहले एंट्रेंस हुआ था, पहले सिलेक्शन हुई थी, सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया था कि हमारा शॉर्ट लिस्ट हो गया है, प्रॉपर जो प्रोसीजर था। उसके बाद एंट्रेंस हुआ, एंट्रेंस के बाद जो है वो हमारा इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन हुआ, एक प्रोसेस के यहाँ पर आए हैं और खुशी महसूस होती है कि सिलेक्शन हो गई है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में और थैंक यू। असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ है। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और मैं कहना चाहूँगी कि मेरे माता पिता भी केंद्र सरकार की नौकरी ही हैं डिफेंस में और उनसे मुझे प्रोत्साहन मिलने मिलते कहीं ना कहीं मैंने इसमें मेहनत करी, अपने क्षेत्र में टेक्सटाइल मेरी रुचि रही है तो हमेशा से मतलब मैंने उसमें आगे बढ़ने का चाहा था और केंद्र सरकार की जैसे ही मुझे पता चला कि उनकी वैकेंसी निकली है, मैंने अप्लाई किया और मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे भव्य समारोह में हमें इतने गर्व के साथ यहाँ पे हमें आमंत्रण मिला है और हमें अपने अपॉइंटमेंट लेटर इस शुभ अवसर और दीपावली के धनतेरस पे हमें मिलेंगे और धन्यवाद। थैंक यू।
रिजवाना, आज आपको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, किस फील्ड में आपको ये नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, बताइए इसके बारे में। जी KCS मैम अच्छा लगता है। फुल फॉर्म बताओ, ग्राम डाक से। ग्राम डाक सेवक हमारा जो स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा है, काम भी बहुत अच्छा है। अभिषेक जी, आज आपको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, किस फील्ड में आपको ये नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है और किसके द्वारा दिया गया है उसके बारे में बता दीजिए। बिल्कुल मैम, मुझे शॉर्टिंग असिस्टेंट में ये नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, और ये मोदी द्वारा मतलब जो प्रोग्राम है सबको रोज़गार जो मेला है जिसमें 75,000 युवाओं को मतलब नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है इसमें, तो उसमें हम मुझे भी नियुक्ति पत्र मिला है। कहाँ के रहने वाले? सर मैं हिसार से हिसार से। पोस्टिंग कहाँ पे आप? अभी मुझे HR डिवीज़न मिला है अम्बाला में। अम्बाला में डिवीज़न मिला है। तो सरकार की इस पहल के लिए आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं सरकार की जो ये पहल है बहुत अच्छी पहल है, और मैं सरकार को शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये पहल करी है और सबको जो नौकरियाँ मतलब दी जा रही हैं और अच्छे से काम हो जाए। मतलब दिवाली के दिन आपको ये इतना बड़ा तोहफा जो है सरकार की तरफ से दिया गया है, कैसा महसूस हो रहा है? हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। खुशी है इस बात की कि हमें इस तरह से ज्वाइनिंग मिल रही है, दिवाली से पहले मिल रही है।